जब भी डिमोटिवेटेड फील करो अपने पेरेंट्स को देखो, उनसे बड़ी मोटिवेशन हो ही नहीं सकती है। एंड आई ऑलवेज टेल दिस कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को देखे मोटिवेशन नहीं आ सकती है तो किसी से भी मोटिवेशन नहीं आ सकती है बेटा। तो लुक एट योर पेरेंट्स व्हाट दे हैव डन फॉर यू। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस कि जब आप बहुत अच्छा करते हो, जेन्युइनली सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट जो चीयर करते हैं वो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं आपके लिए। एंड यू हैव टू डू इट। आपको ऐसा करना है कि वो खुशी मुझे अपने पेरेंट्स के आंखों में देखनी है, उनको बहुत प्राउड फील कराना है। एंड आई नो यू। याद रखिएगा, लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लग सकती, और अगर लुढ़कना रुक गया तो पत्थर कितना भी विशाल क्यों न हो, काई लग के ढक देता है। उसी तरह जीवन को आपको ढक देगा। यहाँ पर अभी क्या समय है, आप बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता है, लेकिन जब आपकी कामयाबी हो जाती है तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। अभी आप कांच हैं, अभी आप कांच हैं, इसलिए सबको चुभते होंगे। जिस दिन आईना बनेंगे, यकीन मानिए पूरी दुनिया देखेगी आपको। तो जल्दी से जल्द मेहनत करेंगे, माँ बाप की उस सपना को जरूर पूरा करें, और अब हमें पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के लिए, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना, तुम्हें मजा आने लगेगा। एक साल है तुम्हारे पास, जहां पे भी बैठे हो, जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है, जो तुम्हारी पोजीशन है, तुम्हें उसको सोलो डबल करना है। व्हाटएवर योर लाइफ लुक्स लाइक राइट नाउ, इसको चेंज करना है। बहन, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारी जिंदगी लैटरली चलनी चाहिए। 1 साल बाद कहां होने वाले हो भाई? इंटेलेक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट। 4 गोल रखो। कितना उखाड़ा आज नीचे कमेंट में लिखो। पढ़ने से लेके, फिटनेस से लेके, अचीवमेंट से लेके, फाइनेंशियल गोल्स तक सब कुछ पूरी तरह से प्लान कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, आप हारते चले जाओगे। जो सबसे खूबसूरत चीज कर सकते थे अपने लिए, तुम वो कर रहे हो। इसको रोकना मत। सपने वैसे होना चाहिए कि जो सुन के ऐसा लगे कि पागल हो गया। If you tell your goal, people should be scared. जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। जिंदगी में जो भी बहुत बड़ा बना है, जितने भी लोग, एक चीज कॉमन रही है उन सब, उनके सपने बहुत। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास ना पागलों से कोई रचता है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर ले। तो अगर तुम्हें देखना ही है सब, तो बड़े क्यों नहीं देखना? ड्रीम बिग एज पॉसिबल। घर की स्थिति क्या है मेरे भाई? जब घर को देखते हो, अपने माता पिता को, सबको मिला के सोचो। कभी मन करता है कि आइडियली भाई अगर होना होता तो भाई घर कैसा दिखेगा, कमरे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कमरे के अंदर क्या क्या होगा, तुम्हारे अंदर चीजें क्या होंगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, आइडियली कितना पैसा होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जो प्रॉब्लम है वो है तुम अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा 6 महीने में कुछ भी होगा, लेकिन ये मुझसे मत कहो 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। 3 साल में तुम कायनात भी पलट सकते हो, पूरी दशा, डायमेंशन एंड स्कोप नहीं बदल सकते। तुम अपने जीवन में जो भी चीजें दिखती हैं उनकी। क्यों नहीं कर रहा भाई? क्यों नहीं कर रही बहन? जब पोटेंशियल है तो क्यों नहीं करना? टेबल है, चेयर है, पेन है, पेपर है और इंटरनेट है, इतना चाहिए बस। कुछ भी सीख सकते हो उसके बाद। 3 से 5 लाख महीने की सैलरी एम करो। 3 साल का गोल बनाओ, सिस्टम में आओ, डेडिकेट करो, खुद जाओ भाई। तुम्हारे पोटेंशियल है, कर लोगे। एक जिंदगी है भाई, जियो जितने चौड़ से जी सकते हो, उसके लिए फोड़ना पड़ेगा। फोड़ो बे। तुम्हारी लाइफ में ना बहुत लोग आएंगे जो कि तुमसे बोलेंगे इतने साल हो गए अभी तक क्यों मेहनत कर रहे हो, गिव अप कर दो ना यार। अच्छा, आरसीबी को ना कप जीतने के लिए 17 साल लग गए, मेसी को कप जीतने के लिए 17 साल लग गए, रोनाल्डो को ट्रॉफी उठाने के लिए 13 साल लग गए, एलोन मस्क को कंपनी बनाने के लिए 26 साल लग गए, मुझे उधर से यहां पहुंचने के लिए 7 साल लग गए। तुम कैसे हार मानोगे यार? अगर आप ना चाहते हुए भी किताब लेकर हाथ में पढ़ने बैठना सीख गए तो मेहनत की आदत तो पड़ गई है ना। इसका मतलब तो लाइफ में कुछ भी करोगे, कहीं भी जाओगे, मेहनत की तो जरूरत पड़ेगी। बिना मेहनत के तो सफल होता हुआ मैंने किसी को नहीं देखा, कोई तुक्का नहीं लगता मैंने लाइफ। हमारा कंपटीशन लोगों के पिताजी से। सोच के देखो, हम इतने महान लोग हैं। हमारा कंपटीशन अमीर बच्चे नहीं है, क्योंकि वो तो अमीर है ही नहीं, उनके पिताजी अमीर है। हमारा कंपटीशन उन अमीर बच्चों के फादर साहब है। हमारा ऑरा देख रहे हो तुम? दैट वी नीड टू फाइट विद पीपल्स फादर टू बिकम रिच, टू बिकम सक्सेसफुल। इतना खतरनाक ऑरा होने के बावजूद भी कैसे हार सकते भाई? कि लोगों के पिताजी से लड़ाई है हमारी। जीतना बनता तो हमारे दोस्त। एक बात बता दूं आपको, गर्मी लगेगी थोड़ी बहुत तो सिलेक्शन से दूर नहीं जाएगा, पर अगर तुम्हें सवाल नहीं करे किसी दिन तो सिलेक्शन से दूर जाएगा। तुम्हारे हॉस्टल में पानी नहीं आए, तुझे बिना नहाए आना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए परेशान होने की जरूरत। किसी दिन रोटी हमारे पसंद की नहीं मिली, ऐसा हो सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, माइंडसेट चेंज करिए। समस्याओं को बड़ा करने की जरूरत। तुम्हारे लिए समस्या सिर्फ तब बड़ी होनी चाहिए जिस दिन क्लास छूट जाए। समस्या सिर्फ तब बड़ी होनी चाहिए जिस दिन मैं 70 सवाल ना कर पाऊं। और एक मैसेज आप लोगों को जरूर लास्ट में देके जाना चाहता हूँ कि जिंदगी में दोस्त वक्त बुरा आएगा,
बट वो वक्त बुरा आपको ये टेस्ट करता है कि क्या ये वही योद्धा है जिसको मैं साम्राज्य देना चाहता हूँ। भगवान अपने योद्धा से टेस्ट करता है कि क्या ये वही शूरवीर है जिसको मैं साम्राज्य देना चाहता हूँ। अगर ये उस मुसीबत में लड़ गया, ये जीत गया, तो साम्राज्य इसका, नहीं तो ये वो योद्धा नहीं है। ये जीवन में कई बार हर किसी को टेस्ट किया जाता है। अब सारे बच्चे जानते हैं कि मुझे कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और 6 महीने जिस दौर से गुजरे हैं, बट हार मैंने कहा हार नहीं मानेंगे ना, आखिरी सांस तक लड़ाई होगी, आखिरी सांस तक जंग होगी। हार इतनी मजेदार होती है, फेल होना इतना मजेदार होता है कि उससे ज्यादा मजेदार कभी कोई मुझे लगा नहीं। क्योंकि जब तक टूटता नहीं है बनता भी नहीं, जोड़ता भी नहीं है। क्या बात है। लोगों ने तैरना सीख लिया है, लेकिन मजा डूबने में। अगर आपने डूब के किया ना तो फिर ये जो है ना, ये खराफात है, ये नजर ही नहीं आएंगे। एक बात बताऊं आपको, झूठे महफिलों में जाने से बेहतर है सच्चे होकर अकेले वक्त बिताना स्टार्ट करो। आज मैंने एक कोट पढ़ा है और मुझे लगता है ये कोट ना जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है। पता है क्या है? यू अर्न योर ट्रॉफी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, यू जस्ट पिक देम अप इन द कॉम्पिटिशन। सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजों को बिल्कुल भूल जाओ, एक तो फ्यूचर की टेंशन और दूसरा पास्ट की यादें। बस अपने प्रेजेंट पर, अपने काम पर फोकस करो, सक्सेस अपने आप में है ना। परिणाम चाहे जो भी हो, युद्ध तो करना पड़ेगा। शमशान में उनकी भी लाशें पड़ी हैं जो मरने के डर से कभी लड़े ही नहीं। जब काम करते हो ना, जब बातों से ऊपर उठ जाते हो, जब काम करते हो और उस काम की थकान के बाद जब चैन की नींद लेते हो 3, 4, 5 घंटे की, तो समझ में आता है कि जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है और वो चीजें आपको पुश करती हैं और मेहनत और काम करने के लिए। तो जब तक वो होते हुए नहीं देखोगे तब तक सेंस नहीं कर पाओगे। 10-12 दिन अपने आप को दो, अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होगी और जब महसूस होगी तो फिर रुकने का मन ही नहीं करेगा, खुद ही नहीं लगेगा कि भाई रुकना चाहिए, कि ये तो कदम सही दिशा में जा रहे हैं और बढ़ते रहने चाहिए। इनको अगर रोक लिया तो मैं अपना ही नुकसान कर बैठूंगा। तो मेरे भाई ये खेल तो बहुत बड़ा है ना। तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई तैयार करो, दैट वाई यू वांट टू डू समथिंग, है ना। डॉक्टर बनना है, आगे चल के सर्जन बनना है, कुछ भी बनना है, XYZ। एक ऐसा वाई जो जब दिमाग में आए तो घंटी ऐसी बजे कि उसके बाद आप बेड पे लेटे ना रह जाओ, उसके बाद खड़े होकर के काम पे लगे। खैरात में नहीं मिला है मुझे कुछ भी, अपने हिस्से की औकात मैंने खुद कमाई। एक बात समझ लो, जो हर 2 महीने में 1 महीने में खुद को बदल लेगा, अपनी कमियों को पहचान लेगा और फिर उस पर काम करेगा, वो सिलेक्ट होगा। जो सिर्फ गधा मजूरी की तरह पड़ता रहेगा वो सिलेक्ट। पेरेंट्स से सबसे पहले एक बात करूंगी और जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनसे भी एक बात करूंगी कि जो ये बच्चे प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी तैयारी करते हैं, दैट जर्नी इज़ नॉट ईजी। लेकिन जब पेरेंट्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट रहता है, साथ रहता है, तो वो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और वो बाकी बच्चों से हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। तो आई विल रिक्वेस्ट, आई नो सिर्फ बच्चे की जर्नी नहीं है, आपकी भी एक जर्नी होती है। बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा, सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है, पेरेंट्स की भी एक जर्नी है। बट आप थोड़ा सा बच्चों के साथ में मिलके चलिए और बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बच्चा बहुत पेरेंट्स के साइड से फ्री रहता है ना, तो वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से दिल लगा के कर पाता है। कोई भी काम दिल लगा के कर पाता है। जब बच्चे के बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि यार मेरे मम्मी पापा ना मेरे साथ हैं, कुछ भी हो जाए मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है सुनो भाई तुमसे नहीं होगा, कहो मुझे तुमसे सुनना ही नहीं है, मैं काम करने दो मुझे। मैं आज 4 घंटे काम करने, मैंने डिसाइड किया मैं 4 घंटे काम करूंगा। मैं अपने दिमाग की सुनूंगा ही नहीं, आउटराइट इग्नोर मारो। मेरा दिमाग कह रहा है यार सुनो यार आओ रील्स देख लेते हैं, मेरे को तेरे सजेशन सुनने नहीं है। तेरे से मैं जब लास्ट 2 साल से तेरी सुन रहा हूं तो मेरी जिंदगी के लग गए। मे बी अब मैं अपने एक्शंस पे, द कैपेसिटी टू डू वर्क पे पूरा ट्रस्ट रखने वाला हूं। आई विल पुट ऑल माय ट्रस्ट इन दैट। मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं। मेरा दिमाग मुझसे क्या कह रहा है, मेरे परिवार वाले मुझसे क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। भाई इन सब चीजें सुन के आज तक हुआ क्या? मेरी मानसिक स्थिति की तो लगे ना, क्या फायदा था? मैं फायदे के हिसाब से जाऊंगा। फायदा किसमें? चुपचाप अगर मैं काम करता हूं, दिन में अगर आज मैंने 4 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, आई फील बेटर अबाउट माय सेल्फ। अभी नहीं 15 मिनट करते हैं, 15 मिनट में नहीं आधे घंटे बाद करते हैं, आधे घंटे बाद नहीं, ये काम हम 1 घंटे बाद करते हैं। दिस इज हाउ आप उसी सेम लूप में फंसे रहते हो, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन, द बेस्ट रूल टू ब्रेक दिस प्रोक्रेस्टिनेशन, द 3 सेकंड रूल। यू जस्ट हैव टू काउंट 1 2 3 एंड मूव ऑन। कोई फर्दर थॉट्स नहीं, कोई फर्दर नेगोशिएशन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, जस्ट मूव ऑन। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लूप में फंसे रहते हो, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग के साथ डिबेट करते रहते हो कि वेदर आई शुड डू इट और नॉट, उतनी ही जल्दी आपकी एनर्जी मर जाती है और वो काम कभी पूरा नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम यू थिंक आई विल बी डूइंग दिस वर्क इन 5 मिनट्स, नो, यूज 3 सेकंड रूल, स्टे स्टक और मूव ऑन। काम करो, अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, खुद सफल बनो। तुम कर सकते हो भाई, अपने लिए करो, अपने लिए करो। मेरी सिंपल तुमसे दरख्वास्त है, अपने लिए इतना कर लो यार।
बाकी दुनिया सब गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, कुछ मैटर नहीं करता। तुम सफल बनो, उसके बाद सारी खोज, जितनी भी खोज है, आध्यात्मिक हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना है, ट्रैवल करना है, वो सब नींव उनकी सफलता है। तुम किसी भी पल में किसी भी तरह की एडवर्सिटी को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वो चाहिए तुम्हें स्किल, अध्यात्म के पथ के लिए भी चाहिए तुमको वो स्किल। कि बहुत खूब किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटने दौड़ जाए तो समझ जाना कि उसे खाना कोई और दे रहा है। और ये बात कुत्ते के लिए बिल्कुल नहीं है।